स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग विंडो में। चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने आजकल के समय में लोगों के चरित्र में हो रही गिरावट को लेकर चिंता जताई है। उनके पास पहुँचे एक श्रद्धालु ने शादी के सफल न होने को लेकर उनसे सवाल किया। सवाल ये था दोस्तों कि आजकल के समय में बच्चे अपनी पसंद से शादी करें या फिर माता पिता की पसंद से शादी करें। दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, शादी के परिणाम अच्छे आएंगे कैसे? आजकल के बच्चे और बच्चियों का चरित्र पवित्र नहीं है। माताओं बहनों का पहले रहन सहन देखो। हम अपने गांव की बता रहे हैं। वह बूढ़ी थी लेकिन इतने नीचे तक पल्लू था। कहा, आजकल के बच्चे कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, फिर दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप और फिर तीसरे से व्यवहार। व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? प्रेमानंद जी महाराज ने चरित्र के पीछे खान पान और व्यभिचार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो हमें 4 होटल का भोजन खाने की आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जब 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। लड़कों के संदर्भ में भी उन्होंने यही बात कही। वे बोले, जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वह अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही हैं। उन्होंने कहा, आजकल बहू मिलना या फिर अच्छा पति मिलना बड़ा ही मुश्किल है। 100 में से 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती रहेंगी। उन्होंने कहा, कैसे वो सच्ची बहू बनेंगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी हो, जो 4 लड़कियों से मिल चुका हो? क्या वह सच्चा पति बन पाएगा? प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, ये लिव इन रिलेशन क्या है आखिर? गंदगी का खजाना। वे बोले, मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दिए लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है। प्राण चले जाएं लेकिन पति का बाल बांका ना हो, और पतियों के साथ ऐसा हो रहा है। पत्नी को प्राण माना गया है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं हैं। वह किसी तरह से पवित्र मिल जाएं तो भगवान का वरदान समझ लें। दोस्तों, आज का यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और भविष्य में ऐसे पोस्ट को पढ़ने के लिए निरंतर हमसे जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय मित्रों। राधे राधे।